नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है पिछले 2-3 सालों के अंदर जो भी उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के कार्य हुए, जैसे कि कुछ उच्च स्तरीय संस्थानों की स्थापना हुई, कुछ योजनाएं लागू की गई जो बिल्कुल करंट की जो चीजें हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उन चीजों पर आज हम बात करेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो होगा और इसमें टोटल 3 वीडियो आएंगे और उसका ये पहला वीडियो है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और इसके तीनों सीरीजों में आप इसके तीनों वीडियो को आप अच्छे से देखें। निश्चित ही आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। वैसे तो करंट अफेयर का जो पार्ट है उत्तराखंड में इतना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता नहीं है, क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की रीजनिंग, 60 नंबर तो यही हो गए, 70 नंबर तो यही हो गए। बाकी 30 नंबर जो है आपका ये अलग अलग जगह से पूछा जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी से पूछ जाएगा। फिर 1-2 नंबर का इसमें आपका करंट अफेयर भी बन जाएगा, 2 या 3, 1-2 नंबर का। और उसमें से आपका जो ये सीरीज वाली जो वीडियो दे रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को रखा है। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए आपका वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं केदारनाथ धाम की ओर। और केदारनाथ धाम में लोगों के आजीविका को बढ़ाने के लिए एक योजना वहां पे शुरू की गई थी, देव भोग प्रसाद योजना। कौन सी योजना? देव भोग प्रसाद योजना। और इस योजना के माध्यम से वहां के लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए इस योजना को चलाया गया, जिसके द्वारा चौलाई से निर्मित लड्डू या विभिन्न प्रकार के जो भी प्रसाद टाइप की जो चीजें होती है, जिनसे निर्मित होती है, इन चीजों को प्रसाद के पैकेटों के रूप में यात्रियों को वितरित किए गए। और इसके बदले में जो लोग, स्थानीय लोगों की आजीविका लगभग 1 करोड़ रुपए की जो वहां की महिलाओं ने इस देव भोग प्रसाद योजना के तहत इसे कमाया था। साथ ही साथ केदारनाथ में ही इसे इको फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पर केदारनाथ धाम में इको फ्रेंडली कमेटी का गठन किया गया है। तो पूछेगा कि हाल ही में इको फ्रेंडली कमेटी का गठन किस धाम में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा केदारनाथ धाम में। आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं इसमें बद्रीनाथ महानिर्माण योजना की। इस बद्रीनाथ महानिर्माण योजना को जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनकी एक ये योजना जो है, इसमें केंद्र सरकार से 424 करोड़ की फंडिंग हो चुकी है। और इसमें पहले चरण में 2 झीलों का, इसमें एक तो शेष नेत्र झील और दूसरा बद्री झील, इसका पुनर्निर्माण इसमें कार्य किया जाएगा। आपको 2 झीलें याद रखनी है, शेष नेत्र झील और बद्री झील। पूछ सकता है शेष नेत्र झील राज्य के किस जिले में है? शेष नेत्र और बद्रीश, बद्रीनाथ के नाम से आपको बद्रीश झील याद रखना है, और साथ में आपकी दूसरी झील हो जाएगी शेष नेत्र झील। आगे बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी की। तो एयर कनेक्टिविटी के लिए भारत में जो हमारे राज्य में 27 हेलीपैडों को विकसित किया जा रहा है, 27 हेलीपैडों पे कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। तो राज्य के किस एयरपोर्ट में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो उधम सिंह नगर के जो हमारा एयरपोर्ट है, यहाँ पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, इसका विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य हो जाएगा जहां पे उड़ान योजना से हेली सर्विस शुरू की गई है। तो देश का पहला राज्य है, उड़े देश का हर नागरिक। ये उड़ान योजना जो थी, इसके तहत राज्य का, जो देश का पहला राज्य हो जाएगा जहां पे उड़ान योजना से हेली सर्विस शुरू की गई थी। बात करते हैं कुछ उच्च स्तरीय संस्थानों की। इसमें पहला संस्थान है ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर। तो देश का ये पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर जो है, जिसका निर्माण देहरादून में किया जा रहा है। डोईवाला में सीपेट की स्थापना 2018 में की गई थी। तो पूछ सकता है सीपेट कहाँ स्थित है? सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सीपेट आपका डोईवाला में हो जाएगा। रानी पोखरी देहरादून में आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। कुआंवाला में, देहरादून कुआंवाला में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर की स्थापना 2019 में हो चुकी है। अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना की गई है।
पौड़ी में एनसीसी एकेडमी की स्थापना की गई है। हरिद्वार देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा, देश का पहला ऐसा जिला हो जाएगा हमारे राज्य का, जो कि जिसमें देश का पहला हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित 14 MLD क्षमता का STP स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये सीवर लाइन वगैरह जो होती है उसके तहत ये 14 MLD क्षमता का ये सीवरेज ट्रांसपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। और देश का पहला हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित यह देश का पहला सीवरेज सिस्टम है। ऋषिकेश में स्किल सेंटर की स्थापना हो चुकी है और देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना हो चुकी है। अल्मोड़ा में मजखाली नामक एक जगह है जहां पर जैविक प्रशिक्षण केंद्र, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रशिक्षण के लिए जैविक प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है ये अल्मोड़ा के मजखाली में की गई है। आगे बात करते हैं, एक बहुत 40 सालों से एक योजना जो लटकी हुई थी, जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना। जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना, जिसे तराई भाबर की लाइफलाइन भी इस जमरानी प्रोजेक्ट को कहा जाता है, जो कि नैनीताल जिले में गौला नदी के तट पर ये परियोजना निर्मित हो जाएगी। ये 40 सालों से पर्यावरण के कारण ये लटकी हुई थी ये परियोजना, इसको अब स्वीकृति मिल गई है और 2584 करोड़ जो है केंद्र के द्वारा इसको फंडिंग की गई है। ये जो डैम है 9 किलोमीटर ये डैम लंबा होगा, 130 किलोमीटर ये डैम चौड़ा होगा, 485 मीटर ये ऊंचा ये डैम, जो कि नैनीताल के गौला नदी के तट पर ये डैम का निर्माण किया जा रहा है। और इससे उधम सिंह नगर और नैनीताल दोनों जिलों की पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति इसमें पूरी की जाएगी। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, तो ये जो राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना जो है ये किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से इस योजना को चलाया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से चंपावत में अदरक का उत्पादन, और उत्तरकाशी देहरादून में सेब के उत्पादन पे, और बागेश्वर में हल्दी, पौड़ी में लेमन ग्रास, अल्मोड़ा में पुष्प, हरिद्वार देहरादून में साइलेज, लेमन ग्रास और मक्का उत्पादन, इसका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत बागेश्वर में किसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये हल्दी हो जाएगा। बागेश्वर में हल्दी, उत्तरकाशी देहरादून में सेब, चंपावत में अदरक, पौड़ी में लेमन ग्रास, अल्मोड़ा में पुष्प, हरिद्वार देहरादून में साइलेज, लेमन ग्रास और मक्का उत्पादन। इसके बाद गैरसैंण भराड़ी सैंण, जिसका दूसरा अन्य नाम है गैरसैंण और भराड़ी सैंण, इसको राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी 4 मार्च 2020 को इसको घोषित किया गया। तो पेपर में सीधे सीधे पूछेगा गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई, तो 4 मार्च 2020 को ये घोषित की गई है। सगंध खेती की संभावना को देखते हुए, सगंध मतलब सुगंधित जो चीजें पुष्प होती है, इनकी खेती को देखते हुए राज्य में एक पॉलिसी, एरोमा पॉलिसी को लागू किया गया है। एरोमा पॉलिसी राज्य में सगंध खेती के संभावना को देखते हुए यहाँ पर इस पॉलिसी को लागू किया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार को कृषि क्रमण पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है और खाद्यान्न उत्पादन के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने शिशु लिंगानुपात में महिला शिशुओं की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लागू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। और इसी के तहत यूएस नगर को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में इसे शामिल किया गया। तो डायरेक्टली पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य के किस जिले को भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों में शामिल किया गया, तो यह आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसका जो आगे का वीडियो जो है ये बहुत छोटा वीडियो मैंने बनाया है, इसके आगे के इसके 2 पार्ट और आएंगे, आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।